मॉड्यूल 17 हैकिंग हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इसमें क्या क्या रहने वाले हैं आपके कि आपका मोबाइल क्या होते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी कि मोबाइल प्लेटफॉर्म जो भी आप एंड्रॉयड यूज करते हो, आईओएस आप यूज करते हो, तो आईओएस है वो आपका कैसे काम करेगा। एंड्रॉयड जो है उसके अंदर आपको कैसे वो प्रॉपर काम करता है, किस किस तरीके के उसके अंदर फोल्डर्स रहेंगे, कैसे कैसे उसके अंदर आपकी फाइल एग्जीक्यूट होती है, सारा का सारा इसमें आपको बताया जाएगा इस मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर आपके वास्प के मोबाइल के टॉप टेंस भी दिए हुए हैं किस चीज को लेके, मोबाइल को लेके कि मोबाइल के भी वास्प के जो टॉप 10 इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। एंड्रॉइड के लिए जो हमारे पास में थ्रेड्स आती हैं, जो वर्नेबिलिटीज होती है जिनको एक अटैकर एक्सप्लॉइट करता है। आईओएस जो है हम जेल ब्रेकिंग वगैरह करते हैं, आपके आईफोन 16 17 16 तक भी आपके जेल ब्रेकिंग होते हैं सारे के सारे। हाँ, तो जेल ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं, अभी मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं तो प्रैक्टिकल हमारे मुश्किल ही है। ठीक है। और इसके अंदर साथ में उसका एमडीएम है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि मोबाइल आपका डिवाइस जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका बीवाईओडी होता है और इसके कुछ काउंटर मेजर भी हम इसमें अपने आने वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो भवेश, आपको घर गए थे आप मोबाइल लेके आए आप एंड्रॉइड भूल के? नहीं, मोबाइल लेने में तो 1 मिनट लगती है। हाँ कोई नहीं, एंड्रॉइड अगर होता ना तो मैं रियल का रूट वगैरह वो कुछ दिखा देता आपको। एक्सप्लोरिंग मोबाइल नेट हो जाएगा आपका फिर। आईफोन सॉरी एक्सप्लेन मोबाइल प्लेटफॉर्म अटैक्स पढ़ते हैं, इसके आपके फैक्टर्स। वनरेबल एरिया इन मोबाइल बिजनेस एटवर्क। इससे पहले आपके अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो हमने इसके अंदर जनरली हमने वेब सर्वर सर्विसेज और इन सब के बारे में आपका जान चुके हैं। मोबाइल भी आप सब यूज करते हैं तो आप सबको भी इस चीज का प्रॉपर आइडिया है कि किस किस तरीके से उसके अंदर काम होता है, कैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। आपको एसएमएस का भी पता है कि एसएमएस से कैसे फ्रॉड अगर होते हैं, आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कोई करते हैं तो कैसे आपका मोबाइल फोन कहीं ना कहीं आपका एक्सेस हो जाता है, अटैकर एक्सेस कर लेता है। इतना आप सबको एक जनरली बेसिक आइडिया लग चुका है। तो उसी चीज के सब होता हूँ मैं, 14 करता हूँ अपना वन प्लस हो गया। रियल फोन अपने दे देना, कर लेंगे। वनरेबल एरिया इन मोबाइल बिजनेस एनवायरनमेंट। जो एक्चुअल में जब आप मोबाइल आप यूज करते हो तो आप जो भी एनवायरनमेंट में रहते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट आप अगर अपने होम में हो या कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो या आप आइसोलेट हो जैसे भी हो, उसके लिए वनरेबल एरिया आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इस चीज को देखो कि स्मार्टफोन्स जितने भी हैं ऑफर आपके ब्रॉड इंटरनेट, आपको प्रॉपर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी देते हैं काफी ब्रॉड एरिया को कवर अप करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी का यूज करके 3G 4G 5G ब्लूटूथ, ये सब आपके मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी आपके प्रॉपर ये, और जिस अकॉर्डिंग हमारा डेटा हम शेयर करते हैं मोबाइल फोन के थ्रू उसी अकॉर्डिंग फिर आपकी कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी आते हो कि पीसीज और लैपटॉप और वेबसाइट और सर्वर से ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो अटैक्स हम हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहते हैं मोबाइल फोन से रहते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर आपका प्रॉपर पर्सनल फोटोज, आपके ईमेल आईडी वगैरह लॉग इन वो आपके लैपटॉप में, बट मोस्टली आपके सोशल अकाउंट जितने आपके कॉलिंग से लेके मैसेज से लेके सब कुछ हमारे मोबाइल फोन के अंदर जनरली होता है। तो एक अटैकर्स के लिए किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर अटैक करना सबसे ज्यादा एक juicy एक वर्क हो सकता है उस चीज को लेके। तो यहाँ पर आप फैक्टर देख सकते हो कुछ, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फैक्टर देख सकते हो कि आपकी एक मोबाइल डिवाइस है, वो आपकी वाईफाई से कनेक्ट है। वाईफाई से कनेक्ट तो कहीं ना कहीं से इंटरनेट मिल रहा होगा, इंटरनेट पे अगर कोई भी वायरस फॉर्म कोई अटैक हुआ तो वाईफाई के थ्रू आ सकता है। अगर कोई भी डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट है हमारे, तो हम किसी को ट्रस्ट करके ब्लूटूथ से डेटा शेयर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि सामने वाला हमें ब्लूटूथ से कोई डेटा शेयर कर रहा हो, कोई मलिशियस फाइल हो, है ना, ये मलिशियस फाइल हो ये हमारे पास में हो सकता है। इस चीज को लेके एप्लीकेशन प्ले स्टोर यूज करते हैं हम, और आपका आईफोन के अंदर भी आपका स्टोर यूज करते हैं सब चीजों को लेके। तो कोई भी अटैकर वहां पर भी अपनी कोई ना कोई मलिशियस फाइल आपकी डाल सकता है, और अगर आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल करते हो, जैसे इंस्टाग्राम के कई ऐसे पर्सन होते हैं वो जो रील को फॉलो करके इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेते हैं नई एप्लीकेशन को लेके, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं रिस्क आपका मोबाइल हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपका मोबाइल फोन कहीं ना कहीं ऑन रिस्क हो सकता है। ठीक है, तभी आपका जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपका आया। पहले आपका गूगल प्रोटेक्ट नहीं था, बट आपका 9 और उसके बाद से आपका गूगल प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं आना शुरू हुआ, और उसने आपकी हर बार कुछ ना कुछ महीने में आपकी प्रॉपर जो है एप्लीकेशन हटाता रहता है। जैसे कई टिकटॉक वाले हैं, आज आए भी नहीं हमारे क्लास में, टिकटॉक वाले रील बनाते हैं वो।
तो OWASP के टॉप 10 पढ़ते हैं। OWASP के टॉप 10 सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर M1, इम्प्रॉपर क्रेडेंशियल यूसेज। ठीक है, क्रेडेंशियल किसको सबको पता है, यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं हमारे। क्रेडेंशियल मतलब हमारे यूजर नेम पासवर्ड। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन, बस ओपन वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होता है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर ग्लोबल चलता है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके, जो कि हर एक चीज के लिए उसने अपने कुछ वैल्यूज दी हुई है कि अगर कोई भी पर्सन सर्वर यूज कर रहा है तो सर्वर से रिलेटेड क्या क्या वर्नेबिलिटीज हो सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो कि जो कि बताती है कि आपके इस वाले के अंदर इस तरीके की वर्नेबिलिटी आ सकती है। तरीके से एक ब्लू प्रिंट टाइप का कह सकते हो। सर्वर यूज कर रहे हो, वो आज भी अपना प्रोजेक्ट निकालती है सर्वर के लिए कि इस तरीके की वर्नेबिलिटी हो सकती है, आप उसको ऐसे करेक्ट कर सकते हो। मोबाइल फोन भी आपके लिए एक एनवायरमेंट है, मोबाइल फोन के लिए भी निकाल लेके देगी। एपीआई होती है हमारी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन इंटरफेस, ऐसे कुछ होता है। एपीआई के लिए अलग से दिए हुए क्लाउड होते हैं, क्लाउड भी आपका पूरा का पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके लिए भी ओआसप आपका प्रॉपर। तो 10 ही है इसके, हमेशा ये 10 ही देती है। तो ये आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देते हैं कि ऐसी ऐसी वर्नेबिलिटी मिल सकती है, उस वर्नेबिलिटी को आप ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसको काउंटर भी कर सकते हो, उसको करेक्ट भी कर सकते हो, डिफेंस भी कर सकते हो। वो आपको बताता है आपका ओवास। तो इम्प्रॉपर क्रेडेंशियल यूसेज की बात कर रहा था मैं कि अगर हम कोई पुराना वर्ड फोन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमने अपने मोबाइल फोन को अपडेट नहीं कर रहे हैं। खासकर ये एमआई के फोनों के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का कंसेप्ट है कि हम एमआई और रेडमी के फोन जिनके भी पास में, उनके पास अपडेट आती रहती है, अपने मोबाइल फोन को अपडेट नहीं करते हैं। और उनका माइंड सेट ये होता है कि अपडेट करेंगे तो फोन हमारा हैंग होना शुरू हो जाएगा या लैग होना शुरू हो जाएगा। कई सबका माइंड सेट अलग अलग है। तो उस केस में अगर हमारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एंड्रॉइड मान लो 9 डला हुआ है और आपके पास में 10 की अपडेट आई हुई है, आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, तो पुराने वर्जन के अंदर कोई वर्नेबिलिटी आ गई, तो वहां पर अगर आपने अपने इंस्टाग्राम या कोई भी चीज लॉग इन कर रखी है, तो आपकी वो जो क्रेडेंशियल है वो ऑन रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अटैकर जो है वो कोई भी नई चीज मार्केट में आती है हमेशा उसके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई वो उसके अंदर लूप होल और वर्नेबिलिटी हमेशा ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से वो अटैक कर पाते हैं। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो और उसी डिवाइस के अंदर अगर आप कोई अपनी चीज लॉग इन भी कर रहे हो, तो वहां पर जहां पर भी सेव हो रही है उस चीज को आप डायरेक्ट आप देख सकते हो। इसका सबसे बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है, आपका 9 और 8 से पहले जो भी हम व्हाट्सएप का हमारा डेटा होता था डायरेक्ट हमारे फोल्डर में सेव होता था एंड्रॉइड के अंदर। एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर होम व्हाट्सएप डॉट मैसेंजर के नाम से डायरेक्ट हमारी फाइल वहां रहती थी, जिसको कोई भी इजीली एक्सेस कर लेता था। किसी भी पर्सन ने कहा कि भाई एक बार आपका फोन देना, तुरंत उस फाइल को अपने पास कॉपी कर लेता था। बट 9 के बाद से कि 8 के बाद से आपके व्हाट्सएप वाले फोल्डर को जो भी कोई इमेज भेज रहा है या आपके पास में कोई भी चीज भेज रहा है, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी का जो इंक्रिप्शन है वो भी चेंज कर दिया, क्रिप्ट 12 यूज करते हैं, वो भी यूज कर लिया। और अब उसको फोल्डर को डाल दिया गया था एंड्रॉइड के अंदर। आपका डेटा डेटा के अंदर ओबी, आपका ओबीबी कुछ इस तरीके से मल्टीपल पाथ दे दी है और उसको पूरा का पूरा कर दिया, आपका प्रिविलेज लगा दिया उसके ऊपर कि बिना रूट के बिना किसी इस तरीके से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले जो था आपका सिमेट्री की पे चलता था व्हाट्सअप, कि जिसने भी कॉपी कर लिया सिर्फ एक सिमेट्री की से वो उसको कर लेता था, डिक्रिप्ट कर लेता था। बट अब जो है आपका वो आपका एसिमेट्रिक प्रोटोकॉल यूज करता है, एंड टू एंड। शुरुआत में व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही देता था आपका। एंड टू एंड देता मीन्स कि जिसके साथ भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसको पब्लिक और प्राइवेट की दोनों चाहिए होती है। और ये जो की प्रोवाइड करवाने वाला सिस्टम बाकी मोबाइल डिवाइस खुद प्रोवाइड करवाती है, बट सब खुद प्रोवाइड करवाता है, आपको अलग से की लेके चलने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं अपने डोर के की से ओपन कर दूंगा व्हाट्सएप। ऐसा नहीं होता। ले सकते हैं, उसके कर सकते हैं, बट कॉपी करने में दूसरी चीजों में बहुत मामला है। इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन, आपका इनपुट और आउटपुट वैलिडेशन, इनसिक्योर कम्युनिकेशन, एचटीटीपी एचटीटीपीएस नहीं लग रहा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं लग रखे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि पबजी का केस। ठीक है, आपका टिकटॉक का केस, जो भी नाचने वाले थे, अगर आप में से कोई नाचने वाला था तो सॉरी। तो जैसे ये आया आपका टिकटॉक का बहुत ज्यादा क्रेज चला था, वी चैट का कुछ ऐसे आपके सामने कुछ एक ऐसा टाइम आया जिसमें हम रील्स स्क्रॉल करते, इसमें लॉग इन करते थे हम सारी की सारी चीजें। तो जब उन गवर्नमेंट उन एप्लीकेशन को क्यों बैन किया, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन का डेटा कहीं ना कहीं वो लीक कर रही थी। तो डेटा लीक करने का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर जो भी डिटेल डाल रहे हो आपकी इनक्रिप्ट नहीं है। ठीक है, अटैकर है या जो भी एप्लीकेशन है वो इजीली उसको देख पा रही है और आगे वो उसको एक्सपोर्ट कर दे रही है। तो प्रॉपर अगर हमारे डेटा पे सिक्योरिटी नहीं लगी हुई तो भी आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक आप बोले तो नोकिया के फोन्स।
अगर किसी ने सिम्बियन फोन यूज करा है तो सबसे एक अच्छा इसके अंदर आपका एक अटैक हम यूज करते हैं ब्लू स्नार्फी के नाम से। मैंने भी खुद इसको पर्सनली यूज करा है। उसमें आपने जिसके भी साथ एक ब्लूटूथ कनेक्शन बना लिया तो आप उसके मोबाइल फोन नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते थे। सबसे अच्छा फीचर ब्लूटूथ का कनेक्ट हो गया किसी भी अननोन पर्सन से, और उसके ब्लूटूथ का यूज करके आप चाहे किसी को भी कॉल कर सकते थे, इवन चाहे आप इंटरनेशनल कॉल कर लो। ये फीचर था उसके अंदर। तो उसमें अटैकर अपनी आइडेंटिटी बचा पाता था और किसी दूसरे का मोबाइल नंबर से कॉल जाती थी उसके अंदर। अब नहीं होता। डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी हुई। लेटेस्ट में कुछ नहीं चल रहा। ये आपके टॉप 10 है। इसमें सबसे पहला आ जाता है इम्प्रॉपर आपका क्रेडेंशियल यूसेज। दिस कैटेगरी कवर द रिस्क एसोसिएटेड विद इनसिक्योर हैंडलिंग क्रेडेंशियल सच एज पासवर्ड एंड टोकन। इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई भी बैकएंड सिस्टम यूज कर रहे हो, तो अगर हमारे पास में प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने सेटअप नहीं कर रखा क्रेडेंशियल अपने सेव करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कोई चीज नहीं डाल रखी, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है वो ऑन रिस्क हो जाता है ना। ये होगा आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, ऑन रिस्क है। आप फायरवॉल वगैरह या अपने मोबाइल फोन में एंटीवायरस नहीं डाल के रख रहे हो तो ऑन रिस्क है। आप किसी भी वेबसाइट से अलग से कोई भी डेटा डाउन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लॉग इन कर ले रहे हो तो रिस्क है। आप वेबसाइट पे तो देख लोगे हमने फिशिंग अटैक किया, आपने किसी ने भी आपको फिशिंग लिंक भेजा तो आप यूआरएल में तुरंत देख के बता दोगे कि ये फेसबुक है या फेसबुक का है। आप तुरंत बता दोगे उस चीज को देख के, है ना। बट एंड्रॉइड की एप्लीकेशन अगर आपके सामने कोई ऐसी आ गई है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें तो यूआरएल भी नहीं आता, है ना। उसमें तो यूआरएल भी नहीं आता, तो उसके लिए फिर आप कैसे करोगे, तो वहां पर आपका ये इम्प्रॉपर जो क्रेडेंशियल यूसेज है उस चीज के एप्लीकेबल होता है आपका। उसके बाद सप्लाई चेन स्टोरेज को लेके अथेंटिकेशन आ गया, आपके करेक्ट यूजर ने पासवर्ड प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, करेक्ट डालने के बाद भी फेल हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप कई बार पुरानी एप्लीकेशन में अगर आप अपने यूजर नेम करेक्ट भी डाल रहे हो ना तो भी आपको फेल बताएगा, या डालने के बाद आपका फोन हैंग हो जाता है। पुराने फोन के अंदर बहुत दिक्कत थी उस चीज को लेके। और इसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या आता है कि एंड्रॉइड जो है ये आपकी यूज करता है जावा लैंग्वेज। ठीक है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन जितनी भी बनती हैं अब तो कोटलिन में बनने लगी हैं। एंड्रॉइड की जितनी भी एप्लीकेशन हैं ये बनती है आपकी जावा की। और जावा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा गार्बेज कलेक्ट करती है, यानी सबसे ज्यादा जो कचरा इकट्ठा करती है जावा करती है आपका। ठीक है, जावा लैंग्वेज करती है। और इसी चीज को आपने इस चीज को नोटिस भी किया किया होगा कि एंड्रॉइड फोन जो हमारे आते हैं जैसे S24 या S25 के सैमसंग की हम बात करें, तो वो अपने फोन में 512 GB 1 TB तक की स्टोरेज देते हैं, है ना। इतनी स्टोरेज देते हैं, क्यों दे रहे हैं इतनी, कि आपका जो है, जो आपका एंड्रॉइड फोन है वो सबसे ज्यादा गार्बेज का कलेक्शन करता है। इसीलिए अगर कोई सैमसंग की डिवाइस आपको 16 GB रैम और 512 GB या 1 TB की स्टोरेज दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो हाई एंड डिवाइस है। 16 GB की दे रहा है तो आप उस हिसाब से गेम भी डालोगे। मैं अकेला कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, अकेला मेरा फोन 32 GB से ऊपर की स्टोरेज लेता है, अकेला कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर। इसलिए दे रखा है, गार्बेज इतना है नहीं। और आईफोन के अंदर हम बात करें सिर्फ 8 या 10 GB क्लाउड लेता है आपका सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये जो बाकी का 22 GB एक्स्ट्रा जा रहा है ये आपका जावा लैंग्वेज का गार्बेज है, सबके अंदर ये आता है आपका। फिर तो आपके इसीलिए कंपनी जो है आपको 512 GB इतने तक का देते हैं, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन होता है आपका जावा में। कोटलीन है आपकी स्विफ्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर आपकी आईफोन की एप्लीकेशंस बनती हैं, वो आपका गार्बेज कलेक्शन नहीं करती। इसलिए अगर आपने कोई आईफोन आपने 64 का भी लिया हुआ है तो भी वो आपका कभी फुल नहीं दिखाता। वो रेयरली चांस है, रेयर चांस है कि आपको कोई फुल दिखा दे। आपको स्टोरेज फुल होने के बाद भी कभी आपका फोन आईफोन ना हैंग होता, ना कोई इशू आती, ना ही आपको कभी ऐसा दिखाता कि योर आईफोन स्टोरेज इज फुल। वो मान लो दिखा भी रहा है बट कभी आपके फोन की परफॉर्मेंस पे उतना फर्क नहीं डालेगा। आप आप 6S यूज कर रहे होगा। 6S पर एंड्रॉइड के कंपैरिजन में नहीं है। हाँ, ठीक है। हर चीज की उसमें स्मूथनेस है, हर चीज की तरीके। आप अब आप कोई भी डिवाइस ले लो, अब मेरे पास जैसे वन प्लस है, 128 GB मेरी स्टोरेज मेरे मोबाइल की दी है। मेरे लिए जो यूजेबल है ओनली 108 है, कि 110 या ऐसे कुछ मिली हो, और जो बाकी स्टोरेज है उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखी है, बट आईफोन इतनी कवर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका है कि एंड्रॉइड जो है प्रॉपर जावा यूज करता है, और आपकी जो आईफोन है वो आपकी स्विफ्ट लैंग्वेज यूज करती है, कॉटलिन यूज करती है, जिसकी वजह से आपका गार्बेज भावेश, जिसकी वजह से गार्बेज कलेक्शन आपका नहीं होता, और आपके आईफोन जो है दूसरी बाकी चीजों से वो ज्यादा अच्छे तरीके से बेटर परफॉर्मेंस करते पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
है ना, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट रहती है इसमें एनाटॉमी ऑफ ए मोबाइल अटैक। एनाटॉमी मीन्स कि हमारे पास में जितने भी तरीके के मोबाइल अटैक होते हैं वो किस किस तरीके से हमारे डिवाइस के ऊपर अटैक परफॉर्म किए जा सकते हैं, उस चीज को आपको बताता है एनाटॉमी ऑफ मोबाइल अटैक। तो सबसे पहला इसके अंदर आपका ब्राउजर्स दिया हुआ है। हर कोई ब्राउजर यूज करता है, एज यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट ब्रेव, सारे ब्राउजर यूज करते हैं। तो ब्राउजर से रिलेटेड आपके क्या क्या अटैक हो सकते हैं? फिशिंग अटैक हो सकता है आपका, क्लिक जैकिंग अटैक हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, बफर ओवरफ्लो हो सकता है। आपका डेटा कैसे, बफर ओवरफ्लो सबसे ज्यादा आपका एक एक इस तरीके का अटैक है जो कि आपके डिवाइसेस को कंप्लीटली हैंग और डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका यूज करता है। ये सबसे पहला जो अटैक आया था ये आपका लिनक्स के अंदर आया था ये आपका। और इसका मीन्स क्या होता है कि हमारे पास में जो भी आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है कोई ना कोई लैंग्वेज के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो अगर जैसे आपको सी लैंग्वेज आती है तो उसमें कैर और वेर कैर डालते हैं हम। तो अगर मैंने इंटीजर की वैल्यू 10 सेट कर दी है या कैर की वैल्यू मैंने 50 सेट कर दी है, कैर मतलब करेक्टर की वैल्यू मैंने 50 सेट कर दी है। अब अगर हम किसी भी तरीके से अटैक करके उस कैर को 100 120 इस तरीके से बढ़ाते जाएं, इंटीजर की वैल्यू, कोई ऐसा प्रोग्राम डाल दिया जो कि इंटीजर की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, आपकी कैर की वैल्यू, वेर कैर की, ये सब वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, आपका प्रोग्राम करप्ट होगा। और करप्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसका मेमोरी पे भी फर्क पड़ेगा, ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करेगा, रैम भी कंज्यूम करेगा। आपका मोबाइल फोन जो है आपका करप्ट होने के चांसेस वो सारे हमारे पास अभी के पुराने फोन है। ऐसा होता भी है कि हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में हमारा फोन हैंग होने लगता है। ये सबके साथ कभी ना कभी होता है इस चीज को लेकर कि हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और हमें कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा फोन जो है वो हैंग होना शुरू हो रहा है। आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, पिकासो डालो आपका फोन हैंग होना शुरू हो रहा है। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है, पिकासो डाला आपके टीवी में ऑन ऑफ होने में इतना टाइम लेने लग जाएगा, क्या हो क्या करें, वो आपका बफर ओवरफ्लो कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, तो आपका तो फिर डायरेक्ट मार्क जुकरबर्ग ने दे रखा है, जकर ने नहीं, जुकर ने। उस, उसके बाद आपका इसमें आ जाता है फोन और एसएमएस। कोई फोन से भी आपके पास स्कैन कर सकता है, कोई आपके पास में एसएमएस लिंक भेज के भी आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन डलवा सकता है। एंड्रॉइड के अंदर एक सिंपल सी एक चीज है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का अटैक करना है तो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवानी करवानी पड़ेगी। जो ये कहते हैं ना बिना एप्लीकेशन इंस्टॉल करे एंड्रॉइड हैक कर देंगे, कभी पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है उस केस के लिए। इंस्टॉल करना है। तो आप इसके अंदर ये कर सकते हो, जैसे इसमें एक अटैक अगर आपको दिख रहा हो, इसमें एक एक बेस बैंड अटैक लिखा होगा आपके फोन एसएमएस के अंदर, बेस बैंड अटैक। तो बेस बैंड क्या होता है, जब भी हम हमारे मोबाइल फोन नए परचेज करते हैं तो वो इंडिया का है कहाँ का है, तो हमारे वो जो मोबाइल फोन का जो डली हुई है जो भी यूजर इंटरफेस वो डला हुआ होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया का है क्या है वो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप अपने फोन का मोबाइल का बेस बैंड चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा। बेस बैंड मीन्स क्या होता है, आपके मोबाइल फोन को लॉक करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। पहले जब आपके आईफोन वगैरह आते थे तो आप देखते थे हम कहते कंट्री लॉक है इसके ऊपर में, आईफोन वगैरह का पहले कंट्री लॉक आता था, एटी कंपनी उसको करती थी। आईफोन हमारे लॉक्ड आते थे, वहां इंडिया के अंदर जब आते थे तो उनको अनलॉक किया जाता था, फिर उसके बाद हम आईफोन को यूज कर सकते थे। हाँ, ठीक है, तो जिस भी कंट्री का वो फोन है आप उसी कंट्री के अंदर यूज कर सकते थे। अगर दूसरे कंट्री के अंदर जा रहा है तो उस फोन को अनलॉक करवाना पड़ता था। अभी भी है, अभी भी है उस चीज को लेके हमें उस आईफोन को आपका अनलॉक करवाना पड़ता है। और अनलॉक करवाने के सबसे पीछे जो रीजन होता है आपका बेस बैंड का होता है। अब मैं वन प्लस यूज कर रहा हूँ, मेरा जो बेस बैंड है वो इंडिया का डला हुआ है, इंडिया के अकॉर्डिंग डला हुआ है। अब मैं अगर मुझे अपने फोन को रीसेट करके दोबारा से इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूं और इसके अंदर वन प्लस 9 प्रो जो चाइना वाला है वो वाला डाल दूं, तो अब मैं अगर कॉलिंग वगैरह कोई भी चीज करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोन का डेटा है, कॉलिंग है, सारी की सारी जो है वो उसके पास में लीक होगी। ये सबसे ज्यादा होता है पुराने फोन्स के अंदर, जब भी हम कहते हैं 4,000 में हमें फोन OLX पे मिल जाए, उसके अंदर बेस बैंड का सबसे बड़ा एक अटैक होता है। उसमें पर्सन क्या करते हैं कि इंडिया के बजाय किसी दूसरे कंट्री की फर्मवेयर डाल दी। जब आप कॉल वगैरह कोई भी चीज करोगे तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके फोन की सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके सेंड कर, समझ रहे हो, ये आपका बेस बैंड। इसी तरीके से एप्लीकेशन के दिए हुए हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन के क्या क्या अटैक हो सकते हैं। नेटवर्क को लेके वाईफाई वगैरह, पैकेट स्नीफिंग, आप पब्लिक हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, आप पब्लिक कहीं पर भी प्लेस पे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे आप चार्जिंग लगा के कोई भी चीज कर रहे हो, सब चीजें, तो वो भी आपका ओन रिस्क हो जाता है, मोबाइल फोन से रिलेटेड आपके अटैक परफॉर्म करवा सकता है। डेटा सेंटर से रिलेटेड आ सकता है, ये आपके ब्राउजर से रिलेटेड अटैक जाते हैं, ये अलग है, पढ़ेंगे इसके बारे में।
सिक्योरिटीज इशू अराइजेस फ्रॉम ऐप स्टोर्स, insufficient or no vetting or apps leading to malicious or fake app entering the app market. तो बैटिंग मीन्स क्या होता है? आपका सिक्योरिटी मीन्स है, वो बैटिंग होता है, BAIT, बैटिंग मतलब सट्टा होता है वो, ठीक है। तो इनसुफिशियंट और नो बैटिंग, बाय बैटिंग मतलब ही करके वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि अगर हमने प्ले स्टोर पे कोई भी प्ले स्टोर बना रखा है या कंपनी ने बना रखा है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, तो भी वो आपका सिक्योरिटी ब्रीच को लीड कर सकता है, क्योंकि यूजर इंस्टॉल करेंगे करेंगे और करेंगे तो उनके डिवाइसेस भी उन रिस्क होंगे। नेक्स्ट उसके इसके अंदर आ जाती है कि एप्लीकेशन स्टोर जो है वो आपके कॉमन टारगेट होते हैं अटैकर्स के लिए, किसी भी मालवेयर और मलिशियस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। अटैकर इसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज कर सकते हैं यूजर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के लिए। ये होता ही है, टेलीफोन करके कोई कॉल कर दे, जैसे हमने लैपटॉप, जब इससे पहले जब हमने अपने वेब एप्लीकेशन के अटैक पढ़े थे, तो हमने ये भी उसके अंदर चीज पढ़ी थी फिशिंग वगैरह के अंदर भी, कि कोई भी पर्सन आपको कोई ये चीज कह दे, टेक्निकल पर्सन आपको कॉल करके कह दे कि आपका जो एचपी लैपटॉप है ये ऑन रिस्क है, प्लीज आप ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, जिससे आपका जो लैपटॉप है वो प्रॉपर पैच हो जाएगा और आपको हम 3 महीने की फ्री गारंटी भी दे देंगे, स्क्रीन रिप्लेसमेंट की, हार्डवेयर कुछ भी एनीथिंग। आप फंसोगे, जिसको नहीं पता वो फंस जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे ही मोबाइल फोन के अंदर भी आपका सोशल इंजीनियरिंग से अटैकर इंस्टॉल करवा सकता है कि मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ या पीएनबी से बात कर रहे हैं, या वो ऐसा कुछ पता कर ले कि आप मान लो Xiaomi का फोन यूज कर रहे हो कि Xiaomi के अंदर एक नई अपडेट आई है जिसके अंदर आपको 2 TB की स्टोरेज दे रहे हैं, तो आप ये इंस्टॉल कर लो, आपको 2 TB की स्टोरेज मिल जाएगी। आपने इंस्टॉल कर ली, सारी परमिशन दे दी, आपका डेटा गया, लीक हो गया, और 2 TB की स्टोरेज चक्कर में जो आपकी जो स्टोरेज थी वो भी गई, है ना। तो ये भी इसके अंदर आपका एप स्टोर के अंदर सबसे बड़ा एक कंसर्न आ सकता है। ठीक है? और मलिशियस जो एप्स होती हैं जो भी हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल्स हुई हैं, वो हमारे एप्लीकेशन डेटा है उसको वो पूरा का पूरा करप्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है वो अटैकर को आपका सेंड कर सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऐप सैंडबॉक्सिंग इशू। ठीक है, ऐप सैंडबॉक्सिंग इशू। तो सैंडबॉक्सिंग इशू को पता है क्या होता है? क्लाउड वाले पर्सन थोड़ा कंटेनर का पता हो, क्लाउड पर वाले पर्सन कंटेनर पता हो आपको? कंटेनर्स, आइसोलेटेड कंटेनर्स हम क्लाउड के अंदर यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस बहुत यूज करता है, ठीक है। नहीं चलो कोई बात नहीं। तो सैंड बॉक्स आपका क्या होता है? विंडोज के अंदर भी होता है, लिनक्स के अंदर भी होता है, सबके अंदर सैंड बॉक्सिंग होती है आपकी। इट मींस कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन पे लगता है कि वो एप्लीकेशन लेजिट नहीं है, या आप नॉर्मल भी अगर आप उसको चलाना चाहते हैं बिना अपने जेन्युइन सिस्टम को इन्फेक्ट किए बिना, ठीक है, मतलब एक आइसोलेट एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप कोई एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, वो आपकी सैंड बॉक्सिंग होती है। और सैंड बॉक्सिंग के अंदर आप कोई वायरस वाली एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई भी चीज चला रहे हो, तो मेन सिस्टम पे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे VMware, VMware का काले लिनक्स में मेन विंडोज मशीन पे कोई भी अटैक करो, तो क्या आपकी मेन मशीन जो है उसके ऊपर कोई वायरस वगैरह आएगा? नहीं आएगा। कंटेनर्स, इन्हीं कोई कंटेनर्स हम बोलते हैं आपका। तो एप सैंड बॉक्सिंग इसी चीज को लेके आता है आपको, कि जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम और यूजर जो भी है आप उसमें अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन को उसको लिमिट करके। अटैकर इसका भी बेनिफिट उठा लेते हैं आपका। एसएमएस फिशिंग है। एसएमएस फिशिंग आप सबको पता है, आपके पास कोई ना कोई मेल आया समथिंग, उसके अंदर एक पर्टिकुलर लिंक दे दिया आपको कि इस लिंक पे क्लिक करो, 50,000 जीत जाओगे, बिंजो वाले पर्सन जो बैठे हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करा, 50,000 का लेने के चक्कर में आपके जो खुद 50 रुपए पड़े, 50,000 पड़े, तो वो भी गए। एसएमएस फिशिंग उसमें कर सकते हैं, ऐसी फिशिंग जो एसएमएस के थ्रू करवाते हैं। ऐसे ही आपका स्मिशिंग था, हमने पढ़ लिया। ऐसे ही विशिंग था, विशिंग क्या था आपका? ये भी मोबाइल फोन से रिलेटेड अटैक है। विशिंग क्या था आपका? विशिंग भी मतलब वॉइस, कि वॉइस के ऊपर जब हम भी कोई भी फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, कोई भी स्कैम करने की कोशिश करते हैं, उसको विशिंग बोलते हैं। ये भी हमारे मोबाइल फोन पे सबसे, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर कोई कॉलिंग नहीं करेगा, और ना जनरली होती है आपकी। पर मोबाइल फोन से आपके दिन भर में बहुत कॉल ऐसे आती होंगी कि सर मैं इस क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, बनवा लो, ना पीछे पड़ जाते हैं। ये आप फिशिंग होता है। इसी के अंदर आपकी स्पीयर फिशिंग थी। स्पीयर फिशिंग कौन बताएगा? स्पीयर फिशिंग सब सोशल इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ है, स्पीयर फिशिंग।
जब भी हम फिशिंग करते हैं एक एक स्पेसिफिक ग्रुप को किसी एक कंपनी में, ठीक है, या हायर प्रिविलेज वाले बंदे को जो कि हायर थोड़ी टॉप पोजीशन पे हो सकता है, उस पर्सन को जब हम आपका टारगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को जब हम टारगेट करते हैं फिशिंग करने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए, वो आपका आता है स्पीयर फिशिंग में। इसी के अंदर वेलिंग थी आपकी एक टर्म, ये सब मोबाइल फोन की टर्म्स हैं। और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर भी क्या था, वेलिंग करा था हमने, वेलिंग क्या होता है, ये भी फिशिंग टाइप है। चैट जीपीटी से देख के बता दो। वेलिंग मीन्स ये भी एक तरीके का आपको मोबाइल फोन से रिलेटेड स्कैम हो सकता है, कॉलिंग से रिलेटेड स्कैम होता है। जब हम किसी भी कंपनी में जो सबसे हायर प्रायोरिटी वाले लोग होते हैं, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जब इनको लेके हम कोई भी टारगेट करते हैं, इनको टारगेट करेंगे, वो होता है आपका वेलिंग। वेल, वेल मछली, सबसे बड़ी मछली। तो सबसे बड़ी चीज किसी भी कंपनी के अंदर, सबसे बड़ा पर्सन, सबसे बड़ा एम्प्लॉय, जब हम उसको ट्रैक करते हैं एसएमएस या कॉलिंग के थ्रू, या उसको ट्रैक करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, वो आपका वेलिंग हो। प्रैक्टिकल था ही नहीं इसमें कुछ भी। हाँ, तो एसएमएस फिशिंग पढ़ सकते हैं। एसएमएस फिशिंग इज द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू एक्वायर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग एन एसएमएस। सेंडिंग एन एसएमएस। एसएमएस फिशिंग आपकी इफेक्टिव क्यों होती है? हाई ओपन रेट्स, अगर आपने एसएमएस पे ट्रस्ट करते हो, आप हर लिंक वगैरह पे जो है वो करते हो, सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको नहीं है, मोबाइल डिवाइसेस का ज्यादा यूसेज वगैरह आप प्रोपर करते हो, इंपर्सनेशन करके कोई भी आपको उसमें ट्रैप कर सकता है, कोई भी अर्जेंसी वाली चीज आपके पास कॉल करके कह दे या मैसेज करके कह दे कि भाई अर्जेंट है जल्दी भेजो, या कोई भी आपके फ्रेंड के नाम से कोई कर दे, तो भी वहां पर ये सब डायरेक्ट लिंक वगैरह वो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर कहीं ना कहीं करवा सकते हैं। डायरेक्ट आपने क्लिक करा, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल करा, गया। और प्रिवलेंस ऑफ शॉर्टन यूआरएल, पूरा का पूरा बड़ा यूआरएल हो, जेन्युइन यूआरएल हो, तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि फेसबुक है या फेसबुक का है, आप तुरंत समझ जाओगे। बट उसको हमने शॉर्ट लिंक में कर दिया, तो किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो शॉर्ट को पहले चेक करे कि कहाँ लिंक डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर क्लिक करेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो क्या करता है, जस्ट क्लिक करा और वेट करते हैं कि पेज ओपन हो जाए। शॉर्ट शॉर्ट यूआरएल शॉर्ट करने का भी आपको बताया गया था कि नहीं पता? पता है ना। और आपका एंटी फिशिंग फीचर्स की, अगर आपने अपने डिवाइसेस या मोबाइल फोन के अंदर अगर आपने एंटीवायरस वगैरह नहीं इंस्टॉल कर रखे, एंटी फिशिंग टूल नहीं इंस्टॉल कर रखे, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो एसएमएस फिशिंग है वो आपका सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, पेयरिंग मोबाइल डिवाइस। अब ब्लूटूथ से रिलेटेड अटैक आया, ब्लूटूथ और वाईफाई से अटैक, ठीक है। तो मोबाइल डिवाइसेस जो भी है आपकी ओपन कनेक्शंस, यानी कि आपका ब्लूटूथ और वाईफाई से जो भी कनेक्ट होती है, तो ये भी एक पर्सन, ये भी आपके लिए सबसे बड़ा एक रिस्क हो सकता है। यहाँ पर भी कोई भी पर्सन आपका ईवास ड्रॉपिंग और आपका डेटा इंटरसेप्ट कर सकता है नेटवर्क के एक्सेस लेके। आपने रेलवे स्टेशन पे, मैं खुद भी करता हूँ ये सब चीजें, मैं आपको क्या सिखाऊं। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, आधे घंटे के लिए फ्री इंटरनेट मिलता है, हमने ओटीपी वेरीफाई करवा के चला लिया, है ना, मूवी डाउनलोड कर ली कि ट्रेन में बैठ कर देखेंगे जितनी भी देर का सफर होगा। बट उस वाईफाई की एक्सेस जो है, और भी क्या पता उसी प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरे अटैकर्स भी बैठे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हो लैपटॉप ओपन करके, जिन्होंने भी टीपी लिंक की मान लो वर्जन 4 मंगाई है, मॉनिटर मोड एक्टिवेट करके चला ले, तो वो सारा का सारा डेटा डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सारा का सारा इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी आती है हमारे पास में मोबाइल फोन्स को लेकर। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ ओपन हो, हम कहीं पर भी हम खाली बैठे पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, आप ब्लूटूथ अपना ओपन करो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमारे फोन पे ना रिक्वेस्ट आने लगती है ब्लूटूथ पेयरिंग की। हुआ है कभी आपके साथ में? और कई बार हम खुद भी करते हैं परेशान करने के लिए। तो एक्चुअल में अगर किसी के साथ कम्बिनेशन हो जाए, तो जैसे मैंने आपको नोकिया वाला बताया आपको एग्जाम्पल, या अटैकर कोई अपने फोन को रूट करके कोई ऐसा टूल यूज कर रहा हो, तो भी हमारे पूरे ब्लूटूथ से एक्सेस ले सकता है। अब एक्चुअल में हमारे पास में कोई डिवाइस है भी नहीं, और होगी भी तो आप सबको ऑफलाइन आना पड़ेगा देखने के लिए। तो मैं आपको वो भी प्रॉपर, इसका भी कोई ना कोई आपको दिखाता ब्लूटूथ से रिलेटेड अटैक। तो इस चीज को आपका ओपन वाईफाई या ओपन नेटवर्क को लेकर अटैक कर सकते हैं, जैसे इसमें ब्लू बगिंग आपका दिया हुआ है, ठीक है। ब्लू बगिंग दिया हुआ है, यानी कि आप जब हम नेटवर्क को इंटरसेप्ट करते हैं ब्लूटूथ के, वाईफाई वाले को कर रहे हैं तो MITM हो जाएगा। ऐसे ही जब हम ब्लूटूथ वाले को करते हैं तो उसको आपका ब्लू बगिंग बोलते हैं, कि दो पर्सन है ब्लूटूथ से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, और वहीं पर एक पर्सन हो रहा है, दोनों का दोनों डेटा इंटरसेप्ट करा और निकल गया, बाद में पता लगा वो पर्सनल फोटो शेयर कर रहे थे, वो उसके पास भी आ गई, है ना। कि अगर आप दोनों डेटा शेयर कर रहे हो भाई,
मान लो चिराग के पास में अगर ये कोई डेटा शेयर कर रहे थे देवेश, तो चिराग को शेयर कर रहे हैं, तो उसने अपने ब्लूटूथ का नाम चिराग रख रखा होगा, है ना। इसको ये कंफर्मेशन होगी देवेश को कि वो चिराग को डेटा शेयर कर रहा है। बट यहाँ पर कोई अटैकर और भी कोई बैठा हो, ठीक है, और उसने अपना नाम चिराग रखा हो, और इन्होंने क्या करे कि बाय मिस्टेक दूसरे वाले जो अटैकर जिसने अपना नाम चिराग रखा है उसके पास भेज दिया, तो जा सकते हैं। ये अवेयरनेस है, ठीक है, ये अवेयरनेस है, ये हमारी बेवकूफी है ना। बट ये तो अटैकर का तो इसमें फायदा ही है ना, और उसको तो लेना है डेटा, उसको तो लेना है, वो चाहे कैसे ही ले, चार गाली लेके करे या कैसे भी करे, उसको तो डेटा लेना है। इसी में आ जाता है आपका एजेंट स्मिथ। नेक्स्ट आता है एजेंट स्मिथ अटैक आ जाता है। एजेंट स्मिथ आपका क्या होता है, एक इस तरीके का अटैक जिसमें एक अटैकर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है, कोई एजेंट इंस्टॉल कर देगा, और फिर बार बार उसी का यूज करके आपके मोबाइल का सारा डेटा देखता देखता चलेगा, ठीक है। ये इसी चीज को लेकर आपका पबजी का कंसर्न हुआ था, ठीक है, क्राफ्टन कंपनी थी ना, आई थिंक पहले क्राफ्टन थी, इसी को लेके कंसर्न आया। इसी में आपकी लाइक एप्लीकेशन थी, लाइक टेंसेंट थी क्या पहले, क्राफ्टन आई ना फिर, हाँ, ठीक है। तो इसका एजेंट स्विच का मतलब क्या है कि जब भी कोई अटैकर हमारे नेटवर्क के अंदर आके हमारे मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी और वो हमारे पूरे के पूरे मोबाइल फोन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अगर किसी भी पर्सन को सेंड कर रहा है, अटैकर को सेंड कर रहा है, एजेंट स्विच अटैक हो। वही कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो भी ये जो नाचने गाने वाली थी 50 से ज्यादा एप्लीकेशन आपकी ब्लॉक हुई थी, टिकटॉक टिकटॉक लाइक की एप्लीकेशन थी आपकी, वी शेयर ऐसे बहुत मौज थी आपकी। हाँ, ये काफी सारी एप्लीकेशंस थी। तो ये सब क्या कर रही थी कि यूजर को तो एंटरटेनमेंट, यूजर को तो अच्छा लग रहा है, चला रहा है, वो घंटों घंटों अपना कर रहा है, घंटों घंटों चला रहा है, मतलब उसका फोन जो है वो एक्चुअल में घंटे उतने घंटे यूज हो रहा है। वो वीडियो भी देखेगा पीछे से, अगर वो वीडियो देख रहा है तो किसी की कॉलिंग भी आएगी, किसी मैसेज भी आएगा, वो व्हाट्सएप पे भी कोई ना कोई चीज कर रहा है, तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड में हमने लाइक ही को डाल दे, वो सारा का सारा डेटा देखो। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपके पास कोई कॉल आ गई तो आप इंस्टाग्राम हटा के फिर कॉल उठाओगे, नहीं, इंस्टाग्राम बैकग्राउंड में चला जाएगा, आप कॉल उठाओगे, तो बैकग्राउंड में तो वो चल रहा है ना। ऐसे ही आपकी सारी ट्रेसिंग वाली जो एप्लीकेशन होती है, एजेंट्स होती है, जो कि आपका डेटा सेंड करती रहती है। समझे इस चीज को लेके। उसके बाद सिम जैकर है, ये हार्डवेयर अटैक हो जाता है आपको, सिम जैकर। तो सिम जैकर के अंदर ये मोबाइल फोन वाले, अब तो बंद हो गया है, पहले ये बहुत चलता था आपके दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा स्कैम चलता था इस चीज को लेकर, कपार मार्केट के अंदर इसका केस भी बना था। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने अपना मोबाइल फोन रिपेयर दिया, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, और आपने मोबाइल फोन दिया, सिम निकालना भूल गए हो आप, सिम निकाली, अटैकर कोई अगर कोई दुकान वाला है, कोई पर्सन, उसने आपके मोबाइल फोन से सिम निकाली, अपने किसी डिवाइस के अंदर डिटेल निकाली, और अपने अपनी सिम से आपने अब तक जिन जिन लोगों को कॉल करी है, जो भी आपके सिम के अंदर जो स्टोरेज जाती थी 120 के की 64 के की आपकी सिम कार्ड होता है जिसके अंदर आप मैसेज सेव कर सकते हो, वो मैसेज आपके हर एक चीज रीड कर सकता था, वो आपका सिम जैकर अटैक के अंदर आता है। सिम का क्लोन बना सकता है वो आपका, उस केस में कर सकती थी चीजें ये आपका। और इसका एक और अभी भी ये चीज चलती है हमारे गूगल पिक्सल जैसे फोनों के अंदर, जो कि एक है, क्योंकि गूगल पिक्सल फोन के अंदर है वो आपकी सिम यूज होती है, ई सिम। तो ड्यूल सिम का फोन होता है, एक आप फिजिकल सिम यूज करते हैं, एक आप सिम यूज करते हैं ई सिम। हाँ, ई सिम यूज करते हो। आईफोन को तो चलो सिक्योरिटी का कंसर्न है, आई क्लाउड वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, आपकी फेस आईडी मेरे को पता नहीं, मैंने यूज नहीं करा। बट एंड्रॉइड के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, अगर किसी भी गूगल पिक्सल के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया, बंदे ने दिया, तो ई सिम अनरजिस्टर्ड थोड़ी ना करेगा, ई सिम तो उसी के अंदर है ही, और ई सिम अगर उसके अंदर है तो कहीं ना कहीं सिम का सारा डेटा भी है। अब सामने वाला पर्सन अगर बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल हुआ और उसको पता है कि ई सिम का डेटा कैसे निकालना, तो इजिली निकाल सकता है। आपने कब कब बाबू को कॉल करी, 3 बजे तक बात करी, 2 बजे तक बात करी, सब चीजें पता लगती है उसे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को लेके। तो करते हैं, आज इतना ही करते हैं, फिर कल इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जेनी मोशंस आप डाल लेना अपने लैब के अंदर, अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर जेनी मोशन एक आपका सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल बॉक्स में चलेगा वो, तो जेनी मोशन आप इंस्टॉल कर लेना, नहीं होगा तो फिर कल फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जेनी मोशन, ठीक है, जेनी मोशन विद वर्चुअल बॉक्स, वो आप कर लेना, रजिस्ट्रेशन करके डाउनलोड होगा, उसको आप कर लेना, और रेडी कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको क्लास से बताता हूँ और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके।